इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के लिए बुधवार की रात और वीरवार की सुबह जो है वो बेहद खराब रही। आसमान से बरसी आफत ने पूरे हिमाचल को हिलाकर रख दिया। प्रदेश में करीब 5 जगह पर बादल फटे हैं, जिसके चलते भारी तबाही हुई है। कई मकान ढह गए हैं और 50 के करीब जो हैं लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं। रेस्क्यू जो है वो जारी है। अब तक 4 शव जो हैं बरामद हो चुके हैं। कुल्लू के निरमंड में बादल फटने के बाद बागी पुल के आसपास की जो गाड़ियां थी और मकान थे वो बह गए। वहीं मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदला है और हाईवे पर आ गई है। यहां पर आलू ग्राउंड में पानी भर गया है। इसी तरह चंडीगढ़ मनाली हाईवे जगह जगह से टूट गया है और लैंडस्लाइड हुए कई जगह। उसको साफ करने का काम चल रहा है। कई जगह अभी भी जो नेशनल हाईवे है वो बंद है। मंडी के पद्धर में 9 लोग लापता हैं। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर के झाकड़ी में बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने के बाद रामपुर के झाकड़ी में समेज खड्ड जो है उसमें बाढ़ आ गई। यहां पर 36 लोग जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। कुल्लू में मलाना गांव में बना पावर प्रोजेक्ट का डैम जो है उसके टूटने की खबर है। डैम टूटने से घाटी में बाढ़ आ गई है और हाहाकार मचा हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है वो सुबह बंद था, लेकिन उसको टेम्परेरी खोल दिया गया है। पार्वती नदी जो है उसमें भारी बाढ़ है। भुंतर के आसपास लोगों को अलर्ट किया गया है। बादल फटने से तबाही मचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपातकालीन बैठक बुलाई और पूरे प्रदेश में हुई घटनाओं की जानकारी भी ली। साथ ही प्रशासन को रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने हिमाचल के लोगों से अनुरोध किया है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं। एयरफोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से सीएम की बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने मदद का भरोसा दिया है। सुनिए सीएम सुक्खू ने क्या कुछ कहा है। नहीं, अभी हमारी पूरी हाई पावर मीटिंग हुई है। रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था 4:40 के करीब। एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। नहीं निकल पाए हैं, लेकिन फिर अब की बार फिर से उसी तरह के संकेत मिल रहे हैं नुकसान के। अभी मेरी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी से बात हुई शिमला में, तो जानकारी मिली कि लगभग 50 लोग जो है इस वक्त जो है मिसिंग है। और ये भी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति की तो मृत्यु हुई, वो भी पुष्टि हुई है। लेकिन अलग अलग स्थानों में, जैसे कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंस घाटी में नुकसान हुआ है। मलाना प्रोजेक्ट है, उसका एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और वहीं उसी तरह से वहाँ पर कुल्लू घाटी में ये एक सब्जी मंडी थी, वो टोटल डैमेज हो गई है। नेशनल हाईवे 21 जो मनाली को जोड़ता है वो डैमेज हुआ पड़ा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारा आनी विधानसभा क्षेत्र का इलाका और रामपुर का इलाका, वहाँ भी बहुत बड़े डैमेज हुए हैं। इसमें जो गांव पड़ता है वहाँ 19 लोग मिसिंग है। मंडी जिला के अंतर्गत जो जानकारी अभी तक मिली है कि 9 लोग मिसिंग है। थलटू खोड़ एक जगह पड़ती है वहाँ, उसके साथ एक पंचायत पड़ती है, गांव पड़ता है वहाँ पर। तो वहाँ के 4 मकान जो है वो डैमेज हुए हैं, जिसमें 9 लोग मिसिंग है। कुल मिलाकर के जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है कि 50 के लगभग लोग जो है वो मिसिंग है। ये चिंता का विषय है। लेकिन जो डैमेजेस हुए हैं वो अलग बात है। पूरे प्रदेश भर में बारिश का जो है वो कहर इस वक्त सारे लोग झेल रहे हैं और सचमुच में ये चिंता का विषय है। जी सर, जैसा कि आपने बताया सरकार ने नहीं किया, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अभी तुरंत हम सरकार को भी दोष दें वो भी उचित नहीं है। लेकिन जो डैमेजेस पिछले बरसात के हुए हैं, उसके बाद जो हमारी तैयारी अब के इस बरसात के लिए होनी चाहिए थी, शायद उसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमी रही है। और दूसरी बात ये भी
जो डैमेजेस हुए हैं उनको रिस्टोर भी हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, और जो डैमेजेस हुए पड़े हैं उसके कारण अब थोड़ी सी बारिश हुई, बरसात आई तो और ज्यादा उसमें डैमेज हो गया। ये कुल मिलाकर के ये स्थिति तो आई है, लेकिन प्रदेश सरकार लगी है और हमारी बात पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी हुई है, गृह मंत्री जी से भी, और उनने मुख्यमंत्री से भी बात की है। और बात होने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस वक्त जो पहली प्राथमिकता है वो है। चलिए, ग्राउंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। अनुराग शर्मा जो हैं सोलन से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कामेश्वर शर्मा शिमला से जुड़े हुए हैं, नीतीश सैनी मंडी से, और कमलेश बोध जो हैं वो मनाली से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कमलेश बोध, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुल्लू में कई जगह बादल फटे हैं और जो मलाना डैम है वो भी टूट गया है। ब्यास नदी जो है उसका रौद्र रूप देखने को मिला है। मनाली में भी कई जगह हाईवे के साथ जो है, हाईवे पर जो है ब्यास नदी का पानी आ गया। क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड से? देखिए अनिल, मैं बता दूं, जिस तरह की तस्वीरें आज सुबह देखने को मिली उसके बाद जो है अभी जो है हालात काफी काबू में आ गए हैं, क्योंकि जो इसकी वजह है कि जो बारिश जो लगातार पिछले जो रात को जो शुरू हुई थी, करीब 10 बजे जो बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार 4-5 बजे तक तेज बारिश होती रही। लेकिन सुबह होते होते करीब 7-8 बजे के बाद जो बारिश जो है, बारिश का दौर कम हुआ और 10 बजे के बाद तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई। अभी भी जो है मनाली या आसपास के इलाके में बारिश बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में जो जिस तरह का जो नुकसान सुबह देखने को मिल रहा था, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, तो जिस तरह से जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जिस तरह से हमने देखी, उसके बाद जो ब्यास नदी का जो जल स्तर है वो पूरे ब्यास नदी पूरे उफान में दिखी। जो खासकर मनाली शिमला मनाली चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है वो जो है 2-3 जगह मनाली से कुल्लू के स्ट्रेच के बीच में ही करीब 3 जगह जो है ये जो पानी के कारण, जो तेज बहाव के कारण सड़क बह गई। पहले जो मनाली के नजदीक जो कलात नामक जगह पे जो नेशनल हाईवे कट गया, उसके बाद जो रायसन नामक स्थान पे वहां पे भी पूरी सड़क बह गई। तो ऐसे में जो है आज सुबह जो है जिन भी लोगों को जो है कुल्लू या चंडीगढ़ की ओर मूव करना था, उनको जो है अपना जो टूर प्रोग्राम जो है, जो घूमने का जो प्रोग्राम था, या जो जिन्होंने अपने गंतव्य तक जाना था, उनको जो है बंद करना पड़ा। और करीब 12 बजे के बाद, मैं आपको बता दूं, 12 बजे के बाद जो है एक तरफा जो सड़क की आवाजाही को जो है एक तरफा खासकर लेफ्ट विंग की ओर से इसको जो डाइवर्ट करके कुल्लू से होते हुए और मंडी के पंडोह के आसपास भी जो सड़क जिस तरह से सुबह बाधित हो गया था, वहां पे भी जो उसी तरह की जिस तरह की जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई, नदी नाले उफान में थे। तो मनाली से लेके जो मंडी तक का जो इलाका था, वहां पे जगह जगह जो है रोड ब्लॉक हो गए थे। लेकिन जो करीब 1 से 2 बजे के बीच में मंडी के इलाके में भी जो है जो वन वे ट्रैफिक जो चालू करके जो है अभी फिलहाल जो है वाहनों की आवाजाही कहा जा सकता है कि मनाली से लेके चंडीगढ़ की ओर धीरे धीरे। कमलेश, ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये बिल्डिंग कहाँ गिरी है? क्या इसमें कोई लोग थे या फिर खाली करा दी गई थी? ये जो जिस तरह की जो बिल्डिंग जो तस्वीरों के माध्यम से भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये जो है अनिल, जो मणिकर्ण घाटी के नजदीक शाट विलेज है। शाट विलेज में जो वहां की सब्जी मंडी की बिल्डिंग है, क्योंकि पहले से ही जो है नदी किनारे पे ये, क्योंकि एक छोर पे बना हुआ ये जो बिल्डिंग है, तो जिस तरह से लगातार जो बारिश जो हो रही थी, उसके बाद जो नदी का जलस्तर उस एरिया में जो है काफी बढ़ चुका था। तो ऐसे में धीरे धीरे जो है लोग पहले से ही समझ चुके थे, लोगों ने जो है जो जितने भी जो लोग उसके अंदर थे, जो सब्जी मंडी के अंदर, वो पहले से ही वहां से साइड हो चुके। तो ऐसे में जो है बिल्डिंग पूरी गिर जाती है, एकदम 10 सेकंड में धड़ाम हो जाती है। लेकिन जो लोग जो पहले से ही वहां से क्योंकि खतरे को भांप चुके थे, क्योंकि नदी का फ्लो जो है उस तरफ को हो चुका था, तो ऐसे में लोग पहले से ही वहां से जो है साइड हो चुके। तो ऐसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अनिल, मैं बता दूं, हालांकि अभी बारिश का दौर थम चुका है, नदी का जल स्तर जो है काफी हद तक कम हो चुका। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 से 36 घंटे तक जो है जिस तरह का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में जो है रात के समय खासकर जितने भी जो ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं पिछले 5-7 दिनों से हम देख रहे हैं कि रात के समय हो रही है। तो ऐसे में रात के समय जो है हिमाचल वासियों को बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी क्लाउड बर्स्ट रात के समय होता है तो उस समय जो है जो लोगों को भाग के अपनी जान
जान बचाना भी जो है अंधेरे में मुश्किल होता है अनिल। तो ऐसे में अगले 24 से 36 घंटे तक जो है बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत है, और प्रशासन द्वारा भी लगातार यही गुहार लगाई जा रही है कि नदी नालों के नजदीक जितने भी जो लोग हैं वो कृपया करके जो सिफर। ठीक है, मंडी के हालात जान लेते हैं, क्योंकि मंडी में भी भारी तबाही हुई है। ब्यास नदी का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिला है और कई जगह बादल फटे हैं। नितेश, क्या अपडेट है मंडी से? जो पद्धर में बादल फटा है वहां कई लोग लापता थे, निकालने का उनको जो काम है वो जारी है, क्या खबर है वहां से? ये नीला बिल्कुल सही कह रहे हैं। देर रात से मंडी जिला के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो बारिश का दौर था वो लगातार जारी हुआ। करीब रात 10 बजे के आसपास जो बारिश है वो शुरू हुई और करीब 11:15 बजे के आसपास जो पद्धर के उपमंडल के तहत एक गांव पड़ता है वहां पे बादल फटा और वहां पे जो एक परिवार के 11 लोग थे वो अचानक से उस पानी में बह गए और 9 लोग अभी भी वहां पे लापता बताए जा रहे हैं और 2 के वहां पे शव भी बरामद कर लिए गए हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जैसे इसकी सूचना जिला प्रशासन को रात को लगी तो उन्होंने तुरंत मौके के लिए विभिन्न टीमें यहाँ से रवाना की और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पे लिए रवाना की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो प्रशासन को मौके पे मिली, जो रास्ते बंद थे पूरी तरह से, वहां पर पहुंचने के लिए काफी परेशानियों का प्रशासन की टीमों को सामना यहाँ पे करना पड़ा। उसके बाद जब प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद 2 शव वहां से बरामद किए गए और जब 8 से 9 लोग अभी भी वहां पे लापता हैं। इसके साथ ही जो मंडी का जो पंडो डैम है वहां पे भी जल स्तर लगातार बढ़ा है, क्योंकि कुल्लू मनाली में देर रात काफी बारिश हुई और जहाँ पे मलाना जो इलाका था वहां पे भी काफी फ्लडिंग वहां पे हुई है। उसके बाद जो पानी है भारी मात्रा में पंडोर डैम में पहुंचा। उसके बाद जो वहां पे पंडोर डैम के 3 गेट रात को ही खोल दिए गए। उसके बाद लोगों को भी वहां पे सतर्क रहने के लिए कहा गया। उसके बाद जो ब्यास नदी है उसका जल स्तर अब लगातार बढ़ा है। जो इसके साथ ही जो पंचबस्त्र मंदिर है पिछले साल के मुकाबले जहां अब इस बार भी काफी पानी वहां पे पहुंचा है और तो लगातार नितेश, ये जो नदी नालों से पंडोह के पास देखिए नेशनल हाईवे लगातार बंद रहता है, वहां बोल्डर्स गिरते रहते हैं, वहां की क्या सिचुएशन है, वहां कैसे हालात है? अभी तक वहां की जो स्थिति है, सोलन कंपनी द्वारा वहां पे कार्य किया जा रहा है, लेकिन वहां पे जो पहाड़ी से मलबा है वो लगातार वहां पे गिर रहा है। रात को बारिश भी काफी हुई और अब वहां पे ट्रैफिक काफी अपने गंतव्य लोग काफी देर फंसे रहे। उसके बाद अब हाईवे को वन वे ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया, तो आवाजाही यहाँ पे शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है। कामेश्वर, शिमला से क्या अपडेट है? क्योंकि रामपुर में बादल फटा है, वहां सबसे ज्यादा नुकसान जो है हुआ है और 36 के आसपास लोग जो हैं लापता बताए जा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है अभी तक? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अभी भी जो 36 लोग हैं वो वहां पर लापता है। 2 व्यक्ति की कुछ बॉडी पार्ट मिले हैं। फिलहाल जो अभी जो 36 के 36 लोग हैं उन्हें ढूंढने का कार्य एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। वहीं पर जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप और एसपी संजीव गांधी भी मौके पे पहुंच चुके हैं। साथ ही वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नंदलाल जी, जो कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो बचाव कार्य है वो तीव्र गति से किया जाए। ऐसे में जो वहां पर जो बादल फटा था उसके पश्चात वहां पर अफरा तफरी मच चुकी थी। रेस्क्यू टीम को स्वयं 2 किलोमीटर अपने जो बचाव उपकरण पैदल चल के यानी कि 2 किलोमीटर तक घटना स्थल पर पहुंचे। ऐसे में वहां पर जो स्कूल था, रेस्ट हाउस था, इसके अतिरिक्त जो पावर स्टेशन के जो इमारत थी उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है वहां पर तीव्र गति से जो पानी अभी भी रफ्तार से बह रहा है। ऐसे में जो लापता 36 लोग हैं उन्हें ढूंढने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जी ठीक है। अनुराग शर्मा जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरे हिमाचल में अगले 36 घंटे जो हैं वो भारी हैं और नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है, एयरफोर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। आज जो तबाही देखने को मिली, आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले साल भी इसी वक्त आपदा आई थी और भारी नुकसान हुआ था। अब अगले 36 घंटे और अलर्ट है। ब्यास नदी का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिला है। अब जो निचले इलाके हैं, चाहे कांगड़ा, हमीरपुर, वहां पर भी लोगों को एहतियात बरतनी होगी। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात अगर हम ओवरऑल देखें कि बाढ़ जब आती है तो केवल उसी समय के लिए नहीं आती। जैसे
कुछ राहत के जो जगहें हैं जिसमें बाढ़ आई और लोगों का नुकसान हुआ, वो एक अलग स्थिति है। परंतु उसके साथ में अगर जुड़ता हुआ हम बात करें तो जैसे ही बादल फटता है या बाढ़ या आपदा आती है, उस वक्त पानी की समस्या और बिजली की समस्या, अगर ये दो समस्याएं की बात करेंगे, उसी की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी, जितना पर्यटक हिमाचल में आया हुआ है, सब लोग बाधित हैं, सब फंसे हुए हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है वो हिमाचल में बन गई है, क्योंकि पानी को पीना बंद हो जाता है, पानी मिलना बंद हो जाता है, खाद्य आपूर्ति बंद हो जाती है। उस तरह की समस्याएं जो है वो हिमाचल में आए हुए भले ही सैलानी हो, चाहे वहां के स्थानीय लोग हों, उन सभी के लिए रहती है। अब अगले 36 घंटों की अगर हम बात करें, 36 घंटों में ऑरेंज अलर्ट अभी जो जारी है, उसमें अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इतना रेस्क्यू का काम चल रहा है, एनडीआरएफ भी तैनात है, एसडीएफ भी, जो हमारी सुरक्षा की जो लोकल एजेंसीज हैं वो भी तैयार हैं, होमगार्ड तैनात है, सभी लोग तैयार हैं, डीसी के साथ में या उपायुक्त जितने भी हैं या जो एसडीएम जितने भी ओवरऑल जितने लोकेशन के सभी हिमाचल के 10 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में ये 10 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिर्फ केवल 2 ऐसे जिला हैं जिनकी बात करें, लाहौल स्पीति और किन्नौर, उन 2 को छोड़कर बाकी 10 जिलों में जो हाई अलर्ट है। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है आम लोगों के लिए बहुत भयानक है। और जैसे हम रोड्स की बात करते हैं, लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं, 150 से अधिक जो हैं वो रोड्स अभी बंद हैं हिमाचल के। तो उस स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत भयावह स्थिति जो है वो अभी हिमाचल में देखने को मिल रही है। हालांकि मेरे जितने तीनों सहयोगी थे, तीनों सहयोगियों की अगर आप देखेंगे तो अभी बारिश नहीं है, परंतु अगर हम बात करें शाम के समय, अगर आपने पिछले कल भी नोट किया होगा तो 8 सवा 8 के करीब बारिश शुरू हुई थी, 11 सवा 11 बंद हो गई और उसके बाद 2:30 बजे फिर दोबारा बारिश हुई और 4:40 पर क्लाउड बर्स्ट हुए। तो तीनों जगह में जितने जो सभी लोग सोए हुए थे, हालांकि सरकार ने बिल्कुल ये हिदायत दी हुई थी, कल रात को पिछले 7:30 बजे आईएमए ने ये बात का एसएमएस करके सभी को ये एहतियात बता दी थी कि किसी भी तरह से इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं कि हैवी रेनिंग हो सकती है, हैवी जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अपना बिल्कुल ध्यान रखें। सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि अभी किसी भी तरह की रोड क्रॉसिंग, जो जितने भी नदी नालों के ऊपर पुल लगे हैं उनमें से लोग क्रॉस करके ना जाएं, किसी भी समय में कोई स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें कभी भी बाढ़ या बारिश आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह से हर तरह से एहतियात बरतने की जो कोशिश है वो पूरी सरकार की है। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री भारत के जो हैं वो भी लगातार इन टच हैं, राहुल गांधी इन टच हैं सुखविंदर सुक्खू से, वहीं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी लगातार इन टच हैं। आर्मी को ये कह दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है कि किसी भी तरह से कहीं भी कोई आपदा हो तो आप लोगों ने उसी तरफ उसी समय पहुंचना है। तो इस तरह की चीजें जो है वो प्रिकॉशनरी तो ली जाती है, परंतु जब बादल फटता है तो उस समय में उस मौके पर वहां पर सभी यथासंभव जो भी मुहैया करनी है, मौजूद करनी है, वो चीजें वो बहुत मुश्किल होती हैं। तो उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो अभी लगातार इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। हालांकि अभी 6 से 7 घंटे निकल चुके हैं, 30 घंटे का समय है, तो देखते हैं किस तरह से अभी हालात जो है वो परिवर्तित होते हैं। जी अनिल। कमलेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि मनाली में पर्यटक भी बहुत ज्यादा आते हैं, क्या पर्यटक जो है मनाली में फंसे हुए हैं अभी? और देखिए अनिल, जो मनाली में मैं आपको बता दूं, पर्यटन कारोबार की अगर बात करें तो पिछले जब से मॉनसून शुरू है, हालांकि शुरुआत में मॉनसून जो है काफी फीका रहा हिमाचल प्रदेश में, केवल अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो मॉनसून ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 29 जून के बाद ही जब से मॉनसून जब हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुए, हल्की सी बारिश जब शुरू हुई तो उसके बाद ही सैलानियों ने जो है पहाड़ों की ओर रुख करना जो है बंद कर दिया था। कारण था क्योंकि पिछले साल की जो त्रासदी देखी लोगों ने, जो पिछले साल की जो तस्वीरें जो पूरे देश ने देखी, उसके बाद जो है पर्यटन कारोबार जो है पूरी तरह से चरमरा गया था। हालांकि अगर 2 साल पहले की बात करें तो जुलाई 15 तक जो है पर्यटन कारोबार ठीक चलता था। हालांकि ऑक्यूपेंसी वो मई जून वाली नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी 50 से 60% जो है ऑक्यूपेंसी 15 से 20 जुलाई तक रहती थी। लेकिन जिस तरह से जो पिछले साल जो तबाही की तस्वीरें देखी लोगों ने, तो सैलानियों ने पहाड़ों की ओर आना बंद कर दिया, चाहे शिमला हो, धर्मशाला हो या मनाली हो। और अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी मात्र अगर होंगे तो 2 से 3%, 5% रखे मैक्सिमम, इतने सैलानी मनाली कुल्लू में है इस समय जो ऑक्यूपेंसी है। लेकिन अगर जो वाहनों की आवाजाही की बात करें तो मनाली
मनाली चंडीगढ़ हाईवे जिस तरह सुबह बंद हो गया था, वो जो है दोपहर के आसपास जो है खुल गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से ट्रैफिक नहीं, लेकिन जो वन वे करके जो है धीरे धीरे गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो चल पड़ी है। लेकिन कुल मिला के अगर पर्यटन कारोबार की बात करें तो मॉनसून सीजन के इस साल शुरू होते ही पूरी तरह से पहले से ही जो है चरमरा गया था। कारण वही मैंने पहले बताया, जो जिस तरह की जो तस्वीरें पिछले बार जो पूरे देश ने देखी हिमाचल प्रदेश की, उसको देखते हुए जो है सैलानियों ने जो है बरसात शुरू होते ही जो पहाड़ों की ओर रुख करना जो है बंद कर दिया था। अनिल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने ग्राउंड से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई और हिमाचल में हालात जो हैं वो अभी ठीक नहीं है। अगले 36 घंटे जो हैं वो भारी हैं, लेकिन अलर्ट रहने के लिए हिमाचल की जनता से कहा है, नदी नालों के आसपास आपको नहीं जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है और अगले 36 घंटे भारी से भारी बारिश हिमाचल में हो सकती है। तो मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।